हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों मैं हूं संगम कुमार और आप देख रहे हैं चैनल फोकलिफ्ट एंड डीबी। दोस्तों आज हम बताने वाले टोयोटा फोकलिफ्ट के एरर कोड के बारे में। देखिए एक और वीडियो बना हुआ था इस फोकलिफ्ट के इस फॉल्ट कोड पे, लेकिन वो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने उसको इस कोड से पहले ही खत्म कर दिया था और बाकी बचे हुए कोड इस वीडियो में थे। ये कह सकते हैं कि ये वीडियो का टू लेवल सेकेंड पार्ट है ना, पार्ट टू। वो वाला जो था पहले पार्ट वन था, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। शुरू करेंगे वीडियो, उससे पहले मैं आपसे बोलूंगा यदि नया है तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहला फॉल्ट कोड जो इसमें बचा हुआ है, जो E2-3 E2-3 पंप मोटर टेम्परेचर सेंसर का है। E2-4 टेम्परेचर सेंसर का नहीं, E2-3 पंप मोटर का टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, ये ओवर टेम्परेचर का है। E2-4 पंप मोटर का टेम्परेचर सेंसर खराब है या फिर उसका तार निकल गया है तो E2-4 आ रहा है। E3 आ रहा है तो पंप कंट्रोलर का, पंप मोटर का जो कंट्रोलर है उसका सेंसर फॉल्ट है। E6 आ रहा था लिफ्ट स्विच प्रॉब्लम है। लिफ्ट स्विच मतलब ऊपर उठाने वाला जो आपका स्विच रहता है वो वाला प्रॉब्लम है। E8-2 आ रहा था कॉन्टैक्टर का कॉइल शॉर्ट है। एक ही कॉन्टैक्टर, मेन कॉन्टैक्टर जो रहता है, मेन, चलिए मेन लिख देते हैं। मेन कॉन्टैक्टर का कॉइल शॉर्ट है तो आपको E8-2 आएगा। ठीक है? मेन कॉन्टैक्टर का कॉइल शॉर्ट है तो E8-2 आएगा और EB-1 आएगा तो मेन कॉन्टैक्टर का कॉइल ओपन है, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया है। इसका मतलब मेन कॉन्टैक्टर का कॉइल शॉर्ट है, इसका मतलब या तो तार शॉर्ट हो गया है या फिर कॉइल ही शॉर्ट हो गया, आपको कॉन्टैक्टर बदलना पड़ेगा। EB-1 मतलब कॉन्टैक्टर का जो कनेक्शन है वो नहीं लगा है, या तो कॉन्टैक्टर का कॉइल ऐसा होगा कि जल गया तो अलग हो गया तो वो बात है। EB-2 कॉन्टैक्टर का कॉइल जो है इसमें भी ओपन हो गया। EB-1 EB-2 दोनों केस में आपका कॉन्टैक्टर का कॉइल ओपन हो गया। EB-3 रहेगा तो भी कॉन्टैक्टर का प्रॉब्लम है। EB-2 EB-3 कॉन्टैक्टर का फॉल्ट है। EB-1 कॉन्टैक्टर का फॉल्ट है। EA-2 कॉन्टैक्टर का फॉल्ट है। सारे कॉन्टैक्टर का फॉल्ट है। EA EB EA2 EB1 EB2 EB3 सारा कॉन्टैक्टर का फॉल्ट है, मेन कॉन्टैक्टर का। अब आते हैं EE-1 EE-2 EE-3। ये तीनों जो है डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, मतलब कंट्रोलर से डिस्प्ले के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या तो वायर खराब है या कंट्रोलर में कुछ प्रॉब्लम है या तो डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम है। 99% केस में आपको वायर ही खराब रहेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। EF-1 EF-2 EF-3 EF-4। तो EF-1 EF-2 EF-4 जो होता है, ड्राइव कंट्रोलर का EEPROM खराब है। EEPROM का पूरा मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब उसमें जो प्रोग्रामिंग किया गया है, जहाँ पे प्रोग्राम स्टोर हुआ है उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट। हालांकि इससे मशीन चलती रहेगी, बस ये फॉल्ट कोड देता रहेगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम छोटा मोटा रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा ये वाला प्रॉब्लम। EF-1 EF-4 EF-2 ये तीनों ड्राइव कंट्रोलर का, जो फॉरवर्ड बस चलाने के लिए जो कंट्रोलर होता है उसका प्रॉब्लम है। EF-3 लिखा है तो ड्राइव कंट्रोलर का आपका सीपीयू खराब है, मतलब ड्राइव कंट्रोलर का आपका जो मेन बोर्ड है वो खराब है। ठीक है, EF-3 आया तो EF-5 EF-6 आया तो एसटी बोर्ड का EEPROM खराब है। और EF-7 EF-8 आया तो एससीपीयू बोर्ड का EEPROM खराब है। इससे मतलब इन चीजों, इन फॉल्ट से मशीन नहीं रुकेगी, लेकिन आपका ये फॉल्ट कोड देता रहेगा और कुछ ना कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम रहेंगे, लेकिन उससे मशीन आपका चलता रहेगा। अब देखिए F1-1 F1-2 ये कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रोलर एंड डिस्प्ले, यही बात है। ये जो है ना डिस्प्ले, देखिए EE-1 EE-2 EE-3 सेम यही फॉल्ट कोड है। F1-1 F1-2 कुछ फोकलिफ्ट में ये फॉल्ट कोड आएगा, कुछ फोकलिफ्ट में ये फॉल्ट कोड आएगा, तो ये भी दे दिया गया है। F1-1 आया F1-2 तो भी आपका कंट्रोलर से डिस्प्ले के बीच में तार वार खराब हो गया या फिर दोनों में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। FD-1 FD-2 लिखा, कम्युनिकेशन सास कंट्रोलर, SAS सास कंट्रोलर और आपका हाइड्रोलिक कंट्रोलर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं बैठ रहा। सास कंट्रोलर मतलब आपको स्टीयरिंग को स्टेबल करने के लिए एक कंट्रोलर लगा रहता है, जो एंगल सेंसर पीछे लगा रहता है, वो सारा एंगल सेंसर आपको इसको रिपोर्ट करता है सास कंट्रोलर को। तो सास कंट्रोलर SAS कंट्रोलर कह सकते हैं। सास कंट्रोलर और हाइड्रोलिक कंट्रोलर के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं बैठ रहा है। FE-1 FE-2 भी वही है, लेकिन इससे क्या होगा कि गाड़ी नहीं रुकेगी, सिर्फ डिस्प्ले दिखाता रहेगा। और FD-1 FD-2 है, इससे मशीन रुक जाएगी या स्लो हो जाएगा। अब आते हैं सेम FE-4 FE-5 FE-6 FE-7, ये सेम वही है। मेन कंट्रोलर से सास कंट्रोलर के बीच में आपका हाइड्रोलिक कंट्रोलर के बीच में आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, ये वाला प्रॉब्लम है। अब ये कहिएगा इतने सारे फॉल्ट कोड एक ही चीज के लिए क्यों आएगा? तो ये है कि किसी गाड़ी में ये आएगा, किसी गाड़ी में ये आएगा, किसी गाड़ी में आएगा, वो अलग-अलग गाड़ियों के हिसाब से, लेकिन लगभग सभी गाड़ियों के यहाँ पे ये वाला का प्रॉब्लम
ये वाला जो फॉल्ट कोड कवर हो गया। अब आते हैं G4-1 डेडमैन स्विच का सोलेनॉइड खराब हो गया है। क्या है? डेडमैन स्विच कुछ गाड़ियों में लगा रहता है, सभी में तो नहीं लग रहा था। तो डेडमैन स्विच का सोलेनॉइड खराब हो गया, स्विच नहीं सोलेनॉइड खराब हुआ है तो G4-1 और G4-2 आएगा। तो डेडमैन स्विच का जब सोलेनॉइड का जो है कनेक्शन निकल जाएगा तो ओपन G4-1 आएगा, G4-2 आया तो डेडमैन स्विच का सोलेनॉइड शॉर्ट हो गया है। अब एक फॉल्ट कोड आएगा, ये नंबर नहीं है, ये अलग ही चीज़ है, आपको लिखा है जैसे PMBRSH, इसका मतलब पंप मोटर ब्रश। यदि किसी फोकलिफ्ट में पंप मोटर डीसी लगा है तो, एसी लगा है तो नहीं, मतलब बीएलडीसी लगा है तो वो नहीं, एसी को बीएलडीसी बोलते हैं। पूरा वीडियो और भी है, उसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। एसी मोटर जो लगा रहता है उसको बीएलडीसी बोला जाता है। ठीक है? तो जिसमें डीसी मोटर लगा है और डीसी पंप मोटर लगा है और उसमें कार्बन ब्रश लगा है तो पीएमबीआरएसएच आया तो उस पंप मोटर का कार्बन ब्रश खराब हो गया, बदलने की ज़रूरत है, इसलिए ये वाला फॉल्ट कोड आ रहा है। पीएम2 बी ब्रश लगा, किसी-किसी मोटर में ना 2 दूसरा भी पंप मोटर होता है, सिचुएशन के हिसाब से स्टीयरिंग मोटर का अलग है, तो इसलिए पीएम2 बीआरएसएच आया तो भी आपका पंप मोटर का कार्बन ब्रश खराब हो गया है। देखिए इस लिस्ट में इतना ही फॉल्ट कोड था। फॉल्ट कोड और भी बहुत सारे हैं टोयोटा में, अलग-अलग गाड़ियों में अलग-अलग टाइप के आते हैं। आप क्या करो, कमेंट करके बताइए और 10, 12, 15 फॉल्ट कोड रहेगा तो उसका एक साथ लिस्ट बना के आपको डिटेल कर देंगे, ताकि आप कभी भी चाहें तो इसको वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।